नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ए बी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन, या फिर इसको हम हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक के नाम से भी पढ़ते हैं। दोनों ही सब्जेक्टों में बहुत सारे कॉमन टॉपिक हैं। उसी कॉमन टॉपिक में से आज मैं समझाने वाला हूं फ्लूइड की प्रॉपर्टीज। फ्लूइड की प्रॉपर्टीज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए हम फ्लूइड की प्रॉपर्टीज को लगभग 3 से 4 पार्टों में समझाने वाला हूं। आज इसका पहला पार्ट लेकर आया हूं जिसमें लगभग 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में समझाने वाला हूं। यदि आप इन सभी क्वेश्चन को समझना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखें, जो भी मैं समझा रहा हूं उसको ध्यान से सुने। अब चलते हैं, आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहले क्वेश्चन को मैं समझाता हूं। क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है मास डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज गिवन बाय। पहला क्वेश्चन डेंसिटी के बारे में पूछा गया है कि मास डेंसिटी को कैसे डिफाइन किया जाता है और इसका क्या फॉर्मूला होता है। तो यहां पर आप सभी लोग जानते होंगे डेंसिटी को कैसे डिफाइन किया जाता है, मास अपॉन वॉल्यूम से, मास पर यूनिट वॉल्यूम से। तो हमारा ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। याद रखें, यदि इसकी यूनिट पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्या होगा, मास की यूनिट क्या होती है किलोग्राम और वॉल्यूम की होती है मीटर क्यूब। तो केजी पर मीटर क्यूब अगर लिखा होता है तो वह भी हमारी डेंसिटी का ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है व्हाट इज द मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम। इसी क्वेश्चन को दूसरी तरह से पूछ लिया गया है, मास ऑफ अ यूनिट वॉल्यूम। जो यहाँ पर लिखा मास अपॉन वॉल्यूम, इसी को क्या बोलते हैं हम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो एक किसकी डेफिनेशन होगी, डेंसिटी की। तो हमारा इसमें ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है जो वाटर है होता है हमारा, उसकी डेंसिटी मैक्सिमम कितने टेम्परेचर पर होती है। तो यह जो वाटर की डेंसिटी है वह होती है मैक्सिमम किस टेम्परेचर पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो हमारा सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को इसको भी पलट के पूछा गया, थोड़ा सा तरीका अलग है। सिर्फ पूछा गया डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम, मतलब क्वेश्चन सेम है, वाटर की डेंसिटी कितने टेम्परेचर पर मैक्सिमम होती है, 4 डिग्री सेल्सियस पर ही होती है, लेकिन इसको केल्विन में चेंज करके यहाँ पर पूछ लिया गया। तो अगर हम इसको केल्विन में चेंज करेंगे तो क्या करते हैं हम, 273 का प्लस करते हैं तो कितना हो जाएगा 277 केल्विन। तो हमारा डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस तरह इन चारों क्वेश्चन के आंसर आपको मिल चुके होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है 1 लीटर ऑफ वाटर ऑक्यूपाई अ वॉल्यूम। 1 लीटर वाटर कितना वॉल्यूम रखता है, तो ये होता है वैसे 1000 सेंटीमीटर क्यूब। सभी यूनिट सेंटीमीटर में दिए हैं, कितना हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी इज अ रिलेशनशिप बिटवीन। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का आपने मैक्सिमम पढ़ा होगा, शियर स्ट्रेस और क्या होता है एंड रेट ऑफ शियर स्ट्रेंथ, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर कुछ ऑप्शन ऐसे दिए हैं तो उसमें हमें ढूंढना होता है। तो स्ट्रेंथ का मतलब डिस्टोर्शन भी होता है। तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, शियर स्ट्रेस एंड द रेट ऑफ एंगुलर डिस्टोर्शन। हमारा ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड रहती है, तो ये होता है शियर स्ट्रेस एंड रेट ऑफ स्ट्रेंथ पर। तो हमारा इसका भी सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह इन दोनों के क्वेश्चन, तीनों के क्वेश्चन के आंसर आपको मिल चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी इज गिवन बाय रिलेशन। जो इसका रिलेशन होता है, जो फॉर्मूला बनता है, वह कौन सा करेक्ट है। इसका होता है टाउ इक्वल टू म्यू डीवी अपॉन डी वाई। तो हमारा कौन सा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसको मैं टिक कर देता हूं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड की प्रॉपर्टीज के बारे में पूछ रहा है विच डिटरमाइंस इट्स रेजिस्टेंस टू शियर स्ट्रेस। जो रेजिस्टेंस होता है उसमें जो शियर स्ट्रेस जनरेट होता है उसके बीच में कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, वह प्रॉपर्टीज कहलाती है विस्कोसिटी। कौन सी, विस्कोसिटी।
जब फ्लूइड क्या होता है, किसी दूसरे जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी हमारी कोई बर्तन है, कहीं भी जब वहां पर फिसलता है तो वहां पर जो हमारा रेजिस्टेंस जनरेट होता है, जो शियर स्ट्रेस होता है, वह कौन से प्रॉपर्टीज के अंडर में आता है, विस्कोसिटी के। नेक्स्ट क्वेश्चन भी विस्कोसिटी से रिलेटेड है, लिखा है द प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड दैट एक्सप्रेस इट्स एबिलिटी टू रेजिस्ट शियर स्ट्रेस। कितना स्ट्रेस को रेजिस्ट करेगा, वो कितना उसका ग्रोथ कर पाएगा, वह किस प्रॉपर्टीज के द्वारा शो कराया जाता है, वह विस्कोसिटी के द्वारा शो कराया जाता है। हमने जैसा बताया, हमें अगर डेफिनेशन याद है सही से तो क्या होता, क्वेश्चन कई तरह से तोड़ तोड़ के पूछे जाते हैं, क्वेश्चन वही रहते हैं, आंसर वही रहता है, लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसा ही चल रहा है, इसलिए मैं हमेशा क्वेश्चन मैक्सिमम लेकर आता हूँ, थ्योरी ज्यादा नहीं समझाता हूँ, कि आपको कम से कम क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिले कि किस किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। ये सभी क्वेश्चन वह हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और ये क्वेश्चन लाने का पर्पज है हमारा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, हाउ इज द विस्कोसिटी ऑफ अ फ्लूइड वेरीज व्हेन द टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बढ़ने पर विस्कोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो टेम्परेचर बढ़ने पर क्या होता है, जो विस्कोसिटी है वह क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब इसी तरह का देखें, आप क्वेश्चन फिर से पूछा गया, द विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड वेरीज। जो विस्कोसिटी है फ्लूइड की, वह किसके साथ वेरी होती है। तो नॉर्मली ये टेम्परेचर के साथ वेरी होती है। टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा तो उसकी विस्कोसिटी पर भी इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा, विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, किसकी विस्कोसिटी की बात कर रहा है, गैस की। याद रखें, यहां पर किसकी बात की थी, फ्लूइड की, अब किसकी बात कर रहा है, गैस की। तो इस दोनों ही क्वेश्चन में डिफरेंस समझ के रखें, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फ्लूइड की, अगर फ्लूइड का अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो उसकी विस्कोसिटी कम होती है, लेकिन गैस का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो गैस की विस्कोसिटी क्या होती है, बढ़ती है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इन तीनों क्वेश्चन के भी आंसर आपको मिल गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट सभी क्वेश्चन विस्कोसिटी की यूनिट के ऊपर है। तो स्टार्टिंग करते हैं, लिखा हुआ है यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है, तो ये होती है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, याद रखें। अब इसको एक दूसरे से ऐसे यूनिट को कन्वर्ट करते हैं, तो कन्वर्ट करते भी उन पर भी क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा, पॉइज इज द यूनिट ऑफ, पॉइज किसकी यूनिट होती है, तो ये भी किसकी होती है, विस्कोसिटी की यूनिट होती है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स हैज द यूनिट ऑफ पास्कल सेकंड। पास्कल सेकंड भी यूनिट किसकी बन जाती है, विस्कोसिटी की बन जाती है। यूनिट कन्वर्जन है, आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो हमने वीडियो डाल चुका हूं यूनिट कन्वर्जन पर, तो वह आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा, विस्कोसिटी हैज द फॉलोइंग डायमेंशन। और डायमेंशन के बारे में पूछा गया कि विस्कोसिटी की डायमेंशन क्या होती, तो ये होती है एम एल की पावर -1 और टी की पावर -1। ये विस्कोसिटी की यूनिट के ऊपर क्वेश्चन थे कुछ, जो पिछले एग्जामों में पूछे जा चुके हैं, तो आप इनको याद कर सकते हैं क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, द डायमेंशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन क्या होती, तो ये होती है m की पावर 1, l की पावर -1 और t की पावर -1। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा, द रेशो ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी टू मास डेंसिटी। मतलब जो डायनेमिक विस्कोसिटी और मास डेंसिटी का रेशो क्या कहलाता, तो यह डेफिनेशन होती है काइनेमेटिक विस्कोसिटी की। तो हमारा कौन सा सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ मोस्ट ऑफ द गैसेस विथ राइज इन टेम्परेचर। जो डायनेमिक विस्कोसिटी है, यदि किसी गैस का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो डायनेमिक विस्कोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो डायनेमिक विस्कोसिटी गैस के टेम्परेचर के इंक्रीज होने के साथ बढ़ती है। क्या होती है, बढ़ती है। मतलब हमारा ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इन तीनों क्वेश्चन के आंसर मैं दे चुका हूं। चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, चूज द करेक्ट रिलेशनशिप। याद रखें, जो मैंने अभी आपको काइनेमेटिक विस्कोसिटी की डेफिनेशन क्या बताई थी, डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी, उसी को तोड़ दिया गया है क्वेश्चन को। देखो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, डायनेमिक विस्कोसिटी इक्वल टू काइनेमिक विस्कोसिटी इनटू डेंसिटी। अगर हम काइनेमेटिक विस्कोसिटी को यहाँ पर निकालेंगे तो डेंसिटी कहाँ, डायनेमिक विस्कोसिटी के बटे में पहुंच जाएगी। तो क्वेश्चन वही है, तरीका वही है, सिर्फ उनने पूछ लिया गया, पूछने का तरीका
अलग हो गया। तो ये डायनेमिक विस्कोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, काइनेमेटिक विस्कोसिटी इनटू डेंसिटी। एक करेक्ट रिलेशनशिप है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है व्हाट इज द यूनिट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी। डायनेमिक विस्कोसिटी की क्या यूनिट होती है, इसकी होती है फ्वाइज। हमारा कौन सा बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा व्हाट इज द यूनिट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ अ फ्लूइड टर्म फ्वाइज। फ्वाइज इक्विवेलेंट क्या होता है, मतलब फिर से यूनिट कन्वर्जन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। फ्वाइज इक्वल टू होता है डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा द डायमेंशन ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी। डायनेमिक विस्कोसिटी की क्या डायमेंशन होती है, इसकी होती है एम एल की पावर -1 और टी की पावर -1, मतलब हमारा बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इन चारों क्वेश्चन के आंसर मैंने दे दिए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काइनेमेटिक विस्कोसिटी के ऊपर है। फिर से क्वेश्चन पूछने का तरीका उनका थोड़ा सा अलग है कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी को कैसे डिफाइन किया जाता है। तो वही हमारा आंसर रहेगा डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी। तो हमारा बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी उसी तरह क्वेश्चन है काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज द रेशो। किसका रेशो होती है, ये होती है एब्सोल्यूट विस्कोसिटी टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। हमारा कौन सा बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, जिसमें पूछा गया काइनेमेटिक विस्कोसिटी डिपेंड। काइनेमेटिक विस्कोसिटी किस पे डिपेंड रहती है, तो यह रहती है किस पे, डेंसिटी पर डिपेंड रहती है। तो हमारा कौन सा सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दिख रहा होगा डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी, तो किस पे डिपेंड रहती है, डेंसिटी पर डिपेंड रहती है। इन तीनों क्वेश्चन के आंसर मैंने दे दिए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ गैसेस ऑन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। यदि गैसेस का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उसकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसमें भी काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है यदि गैस का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा था यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है, तो जैसे मैं बताया डेंसिटी अपॉन क्या है, सॉरी हमारा क्या होता है डायनेमिक, जो हमारी जो यूनिट है इसको जब कन्वर्ट करेंगे, जो हमारी इसकी डेफिनेशन थी काइनेमेटिक विस्कोसिटी की, जो रेशो था उन दोनों की हम जो यूनिट रख के जो भी कट करके जो फाइनल इसकी यूनिट निकलेगी वह निकलती है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो हमारा कौन सा ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा द वेट डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड। एक लिक्विड की वेट डेंसिटी टू द वेट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड और एक स्टैंडर्ड फ्लूइड की वेट डेंसिटी, इन दोनों का रेशो क्या कहलाता है। तो इन दोनों का रेशो कहलाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसको आप अच्छे से याद रखें, क्योंकि इस पर स्पेसिफिक ग्रेविटी पर भी कई तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर क्या लिखा, वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड टू द वेट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का, इसमें लिखा हुआ है द रेशो ऑफ, पूछने का तरीका अलग है बस, द रेशो ऑफ द स्पेसिफिक वेट ऑफ द लिक्विड। एक लिक्विड का स्पेसिफिक वेट टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ अ स्टैंडर्ड फ्लूइड, इन दोनों का रेशो क्या कहलाता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। सिर्फ क्वेश्चन को क्या करते हैं, वो थोड़ा सा मतलब पूछने का तरीका अलग कर देते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आपने देखा होगा इतने सारे क्वेश्चन बताए, सब क्वेश्चन पूछे गए हैं किसी ना किसी एग्जाम में, और पूछने का तरीका भी आपने देख लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है व्हाट इज द रेशो ऑफ स्पेसिफिक वेट ऑफ अ लिक्विड। क्वेश्चन पूछा है किसका रेशो होता है, स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड ऑफ द स्पेसिफिक वेट ऑफ प्योर वाटर एट अ स्टैंडर्ड टेम्परेचर। ये जो डेफिनेशन ऊपर लिखी हुई है ये होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड की। तो हमारा कौन सा बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, क्योंकि यहाँ पर लिक्विड की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा था मास पर यूनिट वॉल्यूम। नॉर्मली जानते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम, अगर ऐसा लिखा है तो हम जानते हैं डेंसिटी की डेफिनेशन होती है। बस यहाँ पर उसने घुमाने के लिए पूछ लिया है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर के लिए, तो आंसर है लेकिन वही होगा मास डेंसिटी। तो हमारा बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा था स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर। वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए उसके अकॉर्डिंग कितनी होती है, 1 होती है। हमारा कौन सा डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा था स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर। क्या पूछ रहा है, स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर इन एसआई यूनिट्स। तो हमें यहाँ पर याद रखें, सिर्फ कुछ नहीं किया, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, उसमें सिर्फ यूनिट का परिवर्तन किया है। यहाँ पर क्या दिया 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, और फिर इसको चेंज करेंगे तो 9.81 × 10⁻³ न्यूटन पर
मीटर क्यूब, क्योंकि यहाँ पर किलो की जगह उसने क्या लिख दिया, इंटू 10⁻³ इसको अगर mm में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 9.81 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm क्यूब। तो इस तरह यूनिट का परिवर्तन किया, तो इन तीनों में से कोई भी हो सकती है यूनिट, तो एनी ऑफ दीज यहाँ पर डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखें ये सभी क्वेश्चन यहाँ पर 32, 33, 34, 35 इन सब के आंसर मैंने दे दिए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। याद रखें लिक्विड की बात कर रहा है, लिक्विड की विस्कोसिटी के अबाउट में कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर हमें पढ़ना है लेकिन हम डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं। तो लिक्विड की विस्कोसिटी में देखें तो लिक्विड का अगर टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो विस्कोसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। याद रखें मतलब किसी लिक्विड का टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो उसकी विस्कोसिटी कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हमारा डी वाला जो हमारा सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, डिक्रीज विथ इंक्रीज टेम्परेचर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लिखा हुआ है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज अ प्रॉपर्टी। जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वह किसकी प्रॉपर्टीज होती है, तो हम नॉर्मली जानते हैं कि फ्लूइड की प्रॉपर्टीज होती है। तो हमारा ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है विस्कोसिटी एक्सप्रेस्ड इन एसएन पर मीटर स्क्वायर इज कन्वर्टेड इनटू पॉइज मीटर स्क्वायर। इसमें अगर चेंज करना चाहते तो हमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यूनिट कन्वर्जन आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ पर देखेंगे आप 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा था विस्कोसिटी ऑफ वाटर, वाटर की विस्कोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू एयर, एयर के अबाउट कितनी होती है। क्या पूछ रहा है, विस्कोसिटी ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ये होती है 15। क्या होती है, 15 टाइम्स। तो हमारा कौन सा 15 आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है स्टॉक इज द यूनिट, स्टॉक किसकी यूनिट होती है, तो ये होती है काइनेमेटिक विस्कोसिटी की। हमारा सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा था मल्टीप्लाइंग फैक्टर फॉर कन्वर्टिंग, मतलब हमें वन स्ट्रोक को मीटर स्क्वायर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो हमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसमें जो हमें वन स्ट्रोक को मीटर स्क्वायर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10⁻⁴ का, मतलब डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारे आज के 41 क्वेश्चन थे। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। यदि पसंद आते तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो एक दो बार रिपीट करके देखेंगे तो सभी क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।